गाइस अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1224 ml ऑफ SO2 लिया हमने, 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पे लिया और उसको हमने पास किया थ्रू 100 ml ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन और उससे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रोड्यूस हुआ। पहली चीज गाइस, हमें SO2 की वॉल्यूम दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, NaOH सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है। तो हमें इन दोनों के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बेसिकली इनफ इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट वी कैन फाइंड आउट मोल्स ऑफ NaOH एंड मोल्स ऑफ SO2। रिएक्शन के बाद तुम्हारा कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर्म हुआ जिसको हमने 36 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। पूछा गया है व्हाट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वी आर गिवन दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज x into 10⁻²। वी हैव टू फाइंड x गाइस। अब गाइस हमें दो चीजें और दे रखी है, we are given vapor pressure of pure water and we are given that we have to assume solution to be dilute बच्चों। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई SO2 और NaOH ने रिएक्ट करके हमें क्या दिया। हम कहेंगे SO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2SO3 प्लस वाटर देगा। अब हमें दोनों के मोल्स दे रखे हैं, या लेट अस से हम दोनों के मोल्स निकाल सकते हैं। तो गाइस दोनों के मोल्स निकाल सकते हैं, इसका मतलब इन वन ऑफ देम हैव टू बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो गाइस लेट अस फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट। दोनों के मोल्स निकालते हैं। इसके हमें दे रखे थे 224 ml टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम PV को NRT लगा के वी कैन फाइंड आउट मोल्स ऑफ SO2 प्रेजेंट विच विल बी 224 into 10⁻³ into 1, ये हमारा आ गया P into V by R into T, that will give us the moles of SO2। मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें लेनी पड़ेगी लीटर में। गाइस ये हमारे आ गए मोल्स ऑफ NaOH। जब तुम लिमिटिंग रीजन निकालोगे, लिमिटिंग रीजन कैसे निकालोगे? यू डिवाइड मोल्स बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस बाय 1 दिस बाय 2। छोटी वैल्यू NaOH की आएगी, NaOH इज द लिमिटिंग रिएजेंट गाइस। अब हम आगे चलते हैं, NaOH से हमें निकालना पड़ेगा Na2SO3 कितना बना, बिकॉज NaOH इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हम कहेंगे 2 NaOH से 1 Na2SO3 बनता है, तो इतने मोल NaOH से दिस बाय 2 इतने मोल Na2SO3 बनेगा विच इज 5 into 10⁻³ गाइस। इतने मोल Na2SO3 को हमने 36 ग्राम ऑफ वाटर या 2 मोल वाटर के अंदर डिसॉल्व किया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमें पता है फॉर्मूला डेल्टा P बाय P0A इक्वल टू IXB गाइस। अब बच्चों तुम्हें ध्यान से देखो, XB इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। हम कहेंगे यार टोटल मोल्स में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन यहां पे वी आर गिवन दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। क्योंकि डाइल्यूट है तो हम मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है डिनोमिनेटर में, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल्स है वी कैन इग्नोर देम गाइस। तुम यहां से देख भी सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफी कम है इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज 2। तो इन एनी केस वी विल इग्नोर देम गाइस। और हमें डेल्टा P की वैल्यू निकालनी थी। बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर which will be equal to IXB into P0A। ओके बच्चों, तो डेल्टा P by P0A equal to IXB में जो हमारा I है वो क्या होगा? I is the Van der factor of solute। ये जो हमारा solute है guys, it will dissociate completely to give 2Na plus SO3 2-। बेसिकली I इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? I will come out equal to 3। हम कहेंगे डेल्टा P by P0A equal to IXB से हमें डेल्टा P निकालना है which will be equal to I which is 3। तुम्हारा 3 मोल्स ऑफ आयंस दे रहा है ऑन डिसोसिएशन इनटू हमारा को चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में तुम्हें याद होगा गाइस, हम डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर करेंगे विच विल बी, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स में वी आर जस्ट कंसीडरिंग द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने इसे 2 + 5 into 10⁻³ ना करके सिंपली 2 कर दिया। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट into P0A which was given to us as 24। इससे वैल्यू हमारी आ जाएगी 18 into 10⁻²। हमें इसे x into 10⁻² की फॉर्म में चाहिए था, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी गाइस 18 which will be our answer गाइस।